हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू DHGK12 में आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र सिंह हाजिर हूँ आज 14 अगस्त के करंट अफेयर लेके। कृपया वीडियो को अंत तक देखें तथा पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों आइए आते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना शुरू की है? तो दोस्तों ये किसने की है दोस्तों? एक्चुअली दोस्तों ये योजना मुझसे जैसे कि नाम से आपको प्रतीत हो रहा है कि ये किसान योजना है, तो ये किसानों की भलाई के लिए है योजना। एक्चुअली दोस्तों क्या है, इस योजना का उद्देश्य, मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना का उद्देश्य राज्य में प्राकृतिक रूप से किसानों की फसलों को होने वाले नुकसान की भरपाई करने के लिए राज्य सरकार द्वारा मुआवजा प्रदान करना है। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब किसी भी तरह जो किसानों की जो फसल से बर्बाद हो जाती हैं ज़्यादा पानी से या किसी पानी ना देने से, तो उसके बदले क्या होगा, इसमें जो मुआवजा मिलेगा किसानों को। ठीक है दोस्तों। और अब बात है किसकी, यहाँ पे एक बात हुई गुजरात की। तो गुजरात सरकार ने ऐसा किया, तो बात है गुजरात की। तो गुजरात की कैपिटल क्या है दोस्तों? गांधीनगर। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय रूपाणी। और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और चीफ जस्टिस हैं दोस्तों यहाँ के विक्रम नाथ। लोकसभा सीटें हैं 26, राज्यसभा हैं 11 और विधानसभा है 182। ठीक है दोस्तों। और यहाँ सबसे बड़ा जो समुद्री तट लगता है इंडिया का, वो यहीं का लगता है। टोटल कितना है? 1214 किलोमीटर लंबा। ठीक है दोस्तों। एक यहाँ पे दोस्तों ग्रीन फॉरेस्ट है। ग्रीन फॉरेस्ट किस लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है एशियाटिक लाइन के लिए। ठीक है दोस्तों। और एक है ब्लैकबन नेशनल पार्क है, एक बसंदा नेशनल पार्क है, एक गल्फ कच्छ मरीन नेशनल पार्क है। ये दोस्तों कुछ फेमस नेशनल पार्क है गुजरात के। ठीक है दोस्तों। अगर हम और करंट से रिलेट करें तो गुजरात क्या है, अभी रूफ टॉप सोलर पैनल के अंदर इंस्टॉलेशन के अंदर गुजरात सबसे टॉप पे है। और सेकंड पे कौन है दोस्तों? अपने महाराष्ट्र। ठीक है दोस्तों। और अभी क्या था, कुछ टाइम पहले ही गुजरात सरकार ने एक टेजर गन इंट्रोड्यूस की थी, मतलब पुलिस ने। ये टेजर गन क्या है दोस्तों? इस गन से क्या है, आदमी को इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, इसको टेजर गन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपने। और यहीं पे दोस्तों सरदार सरोवर डैम भी है। और दोस्तों अगर हम और कंट से रिलेट से रखें तो इसमें क्या है, अभी जो पूरे वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा स्टेडियम बना है, जिसमें 1,20,000 करीब लोगों के बैठने की कैपेसिटी है, यह भी गुजरात के अहमदाबाद में बना है, जिसका नाम है मोटेरा स्टेडियम के अंदर। ठीक है दोस्तों, ये मोटेरा स्टेडियम है। इतना हो गया दोस्तों अपने टोटल गुजरात के बारे में। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों विश्व युवा दिवस, इंटरनेशनल यूथ डे, कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये मनाया जाता है दोस्तों अपना 12 अगस्त को। ठीक है दोस्तों। और ये क्यों मनाया जाता है दोस्तों? एक्चुअली दोस्तों युवाओं के जो सामाजिक कार्य करने के लिए प्रेरित करना तथा जो सामाजिक कार्य के उनको प्रोत्साहन करना, उस चीज़ के लिए यह इंटरनेशनल युवा दिवस मनाए जाते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है, हमारा जो देश की आन बान शान है वो यूथ वर्ग ही है। यूथ वर्ग सबसे ज़्यादा जो हार्ड वर्क करता है, तो इसलिए उनको अप्रिशिएट करने के लिए भी यह दिन मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब बात है किसकी, और इस बार की दोस्तों थीम क्या थी? इस बार की थीम थी यूथ एंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। ठीक है दोस्तों। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है यूएन के द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। और यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई? 1945 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क के अंदर। ठीक है दोस्तों। और इसके एंटोनियो गुटेरेस आई थिंक इसके प्रेसिडेंट, जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है वो है। ठीक है। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 3 पे। फॉर्चून की टॉप 100 लिस्ट 100 ग्लोबल कंपनियों में भारत की रिलायंस इंडस्ट्री कौन सा है? तो दोस्तों अभी एक फॉर्चून कंपनी है, फॉर्चून जो मैगजीन्स वगैरह आती हैं, तो उसने क्या है अभी एक टॉप 100 जो कंपनीज है उसकी लिस्ट निकाली है। और उसके अंदर इन जो हमारी इंडिया की रिलायंस इंडस्ट्री है वो कौन से स्थान पे है दोस्तों? तो वो है दोस्तों अपने 96, अपना सी ऑप्शन राइट होगा दोस्तों, वो 96 स्थान पर है। और फर्स्ट पे कौन है दोस्तों? वॉलमार्ट है। और सेकंड पे कौन है? सिनोपैक ग्रुप है। और थर्ड पे दोस्तों स्टेट ग्रिड।
ठीक है दोस्तों, ये है। और अपनी जो रिलायंस है ये वो है 96 नंबर पे। और दोस्तों इस लिस्ट में इंडिया की सिर्फ ऑल इन वन एक अकेली यही कंपनी है जो इस लिस्ट के अंदर शामिल हुई है। अब बात है दोस्तों रिलायंस की। तो रिलायंस की स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1973 को। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों? मुंबई के अंदर। और इसके फाउंडर कौन थे? धीरू भाई अंबानी। और चेयरमैन प्लस एमडी कौन है दोस्तों? फिलहाल मुकेश अंबानी। ठीक है दोस्तों, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 4 पे। सेल की पहले महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो दोस्तों ये पहली महिला है तो इसलिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है सेल की। तो इसका दोस्तों राइट आंसर अपना क्या है? शोभा मंडल। तो ये अपना राइट आंसर होगा। अब दोस्तों बात है सेल की। सेल क्या है? ये है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, और इसका काम क्या है दोस्तों? यह पूरे भारत में क्या है, ये मतलब यह भारत में इस्पात निर्माण में लगी एक प्रमुख कंपनियों में है। और यह लोहे तथा इस्पात का सामान तैयार करती है। और इसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों? 19 जनवरी 1954 को। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली के अंदर। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पे। किसने अकोला शहर के सरफा संघ के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों अभी ये किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है अपना बीएसई। बीएसई क्या है दोस्तों? ये है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है दोनों के बीच शिक्षा प्रशिक्षण की जो भी टेक्निक्स हैं वो साझा करना तथा एक दूसरे के साथ मिलकर वर्क काम करना। ठीक है दोस्तों, अब बात है बीएससी की। बीएससी की स्थापना कब हुई दोस्तों? 9 अगस्त 1875 में। और हेडक्वार्टर कहाँ? मुंबई के अंदर। एमडी एंड सीईओ कौन है? आशीष कुमार चौहान। और इसके डायरेक्टर अध्यक्ष कौन है? विक्रमजीत सेन। इतना हो गया दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 5 में। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 में। कौन सा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है? दोस्तों किस राज्य के प्रदूषण बोर्ड अर्थात पीसीबी, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने अभी आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों ये किया है बिहार के पीसीबी बोर्ड ने अभी आईआईटी दिल्ली के साथ समझौता किया है। ठीक है दोस्तों, अब बात है बिहार की। तो बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। और गवर्नर कौन है? फागू चौहान। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया बिहार। और दोस्तों बिहार में क्या अपना जो नालंदा विश्वविद्यालय था वो अपना बिहार में ही था। और भी काफ़ी बोध गया है, काफ़ी अच्छे अच्छे टूरिस्ट प्लेस भी बिहार के अंदर हैं। मतलब क्या है, जो हमारा ओल्ड साहित्य था उसमें बिहार के अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ें अब मेंशन थी। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 7 पे। किस देश ने एम्स दिल्ली के साथ मिलकर एआई आधारित तकनीक की साझा की है? दोस्तों ये भी किसने किया है ऐसे तकनीकी साझा किसे किए? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है अपना ऑप्शन इजराइल। तो इजराइल ने अभी एम्स दिल्ली के साथ एआई का मतलब होता है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आजकल दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व तो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। और इसका जो मेन शुरुआत दोस्तों कहाँ थी? ये यूएई से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वहाँ पे मोस्टली वहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्क इससे रिलेटेड हो रहा है। तो अब दोस्तों एम्स दिल्ली के साथ मिलकर बात है इजराइल की। तो इजराइल की दोस्तों कैपिटल क्या है? यरूशलेम। मतलब कोई कुछ बोल देता है, प्रोनाउंसिएशन के अंदर कोई कुछ बोल देता है। ठीक दोस्तों, और करेंसी क्या है? इजराइल न्यू शेकल। ठीक है दोस्तों, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं ना पीएम हैं वो है प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतान्याहू। ठीक है दोस्तों, बेंजामिन नेतान्याहू यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। और दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले अगर हम और करंट से रिलेट करें तो कुछ टाइम पहले इजराइल सरकार ने वहाँ की एक तेल हबीब स्ट्रीट था उसका नाम बदलकर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर रख दिया है। यह कब किया था दोस्तों? यह रविंद्र की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में किया था। ठीक है दोस्तों, इतना हो गया अपना इजराइल के बारे में।
और दोस्तों अब आते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 8 पे। हाल ही में किसने भारत का पहला पॉकेट एंड्रॉयड पीओएस डिवाइस लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये पॉकेट एंड्रॉयड क्या है पहले ये जानते हैं। एक्चुअली दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा अपना वो पेटीएम। तो पेटीएम ने अभी यह है, एक्चुअली क्या है, ये एक मोबाइल से भी छोटा है। कितना 4.5 इंच का है ये जो स्क्रीन, इसकी जो स्क्रीन है उतनी है, और यह साइज़ में काफ़ी छोटा है, और उसको ईजिली क्या है अपनी जेब या पॉकेट में डाल के कहीं भी लेकर जा सकते हैं। आपने दोस्तों देखो जो पेट्रोल पंप पे जाते हैं कोई ट्रैफिक सिग्नल पे एक लोग मशीन रखते हैं जिसमें कार्ड स्वैप करते हैं, तो उसको पीओएस मशीन बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और उसके और अभी दोस्तों उसी के बेस पे अभी इन्होंने एक ये नई जो बनाया है। अब दोस्तों बात किसकी यहाँ पे, पेटीएम की। तो पेटीएम का फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, 2010 के अंदर, और हेडक्वार्टर कहाँ है, न्यू दिल्ली के अंदर। स्थापना किसने की दोस्तों इसकी, विजय शेखर शर्मा ने। अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। हाल ही में सुदर्शन साहू को उड़ीसा ललित कला अकादमी द्वारा परमपद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इसका दोस्तों किसके द्वारा किया गया है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो अपना ऑप्शन ए मूर्तिकार। तो वह एक मूर्तिकार थे, बहुत फेमस मूर्तिकार थे। ठीक है दोस्तों, अब बात है उड़ीसा की। तो उड़ीसा की कैपिटल क्या है दोस्तों, भुवनेश्वर, और यहाँ के जो पीएम है वो है नवीन पटनायक, और गवर्नर कौन है, गणेशी लाल। लोकसभा सीटें कितनी है, 21, राज्यसभा 10 और विधानसभा 147। ठीक है दोस्तों, अगर उड़ीसा को और करंट से रिलेटेड करें तो दोस्तों उड़ीसा के अंदर एक द्वीप है व्हीलर द्वीप, और व्हीलर द्वीप का नाम बदल कर क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रख दिया गया है। और इसी पे क्या है, जो हमारे परमाणु परीक्षण वगैरह जो होते हैं वो यहीं पर होते हैं मोस्टली। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों उड़ीसा का जो पूरा नाम क्या था दोस्तों, कलिंग। कलिंग का जैसे ही नाम सुन के दोस्तों आपको याद आना चाहिए, जो अशोक थे, सम्राट अशोक, उसने पूरा पूरा इंडिया को जीत लिया था, बट एक कलिंग राज्य ऐसा था जो लास्ट तक उसको नहीं आता। जब लास्ट में कलिंग से उसने युद्ध किया तो वहाँ पे इतना रक्तपात हुआ कि अकबर ने क्या थी अपना तो उसने क्या किया था, खून पाक से रक्त आके उन्होंने क्या था, बिल्कुल इन चीज़ों को, लड़ाई दंगे को बिल्कुल त्याग दिया था। तो ये वही कलिंग देश है, कलिंग राज्य है। ठीक है दोस्तों, अब बात है किसकी, उड़ीसा की। और तो उड़ीसा के बारे में और जानते हैं, लोकसभा की आप बताई दिए। और एक दोस्तों उत्कल दिवस भी मनाया जाता है उड़ीसा में, वो 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और कुछ टाइम पहले ही दोस्तों पेटा ने, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक, उनको क्या हीरो टू एनिमल अवार्ड से भी नवाजा है। और ऐसा किस लिए किया है दोस्तों, क्योंकि अभी लॉकडाउन के टाइम में नवीन पटनायक जी ने काफ़ी अच्छा वर्क किया था जानवरों के लिए। एक्चुअली जो ये पेटा है दोस्तों एक संस्था है जो जानवरों के वेलफेयर के लिए काम करती है, तो उसने अभी ये नवीन पटनायक जी को ये अदा दी है। और कुछ टाइम अभी पहले दोस्तों मोजीवन पहल और मो प्रतिभा पहल का भी शुभारंभ उड़ीसा के अंदर किया था। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चन नंबर 10। कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर्ड करने वाला पहला देश कौन बना है? तो दोस्तों ये बहुत अच्छी खुशखबरी की बात है कि अभी एक कोविड-19 की जो वैक्सीन है वो रजिस्टर्ड हो गई है। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वो है अपना ऑप्शन बी, रशिया। तो रशिया ने अभी वैक्सीन रजिस्टर्ड कर दी है, और अब दोस्तों अब ये जैसे ही रजिस्टर्ड हो गई है तो अब इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड बढ़ने वाली है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। ठीक है दोस्तों, क्योंकि इससे जल्द कोरोना ठीक होने की संभावना है। लेट्स सी आगे क्या होता है इन फ्यूचर में, देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात है रशिया की। तो रशिया की दोस्तों कैपिटल क्या है, मॉस्को, और यहाँ के जो पीएम हैं वो है मिखाइल मिशुस्तिन, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन दोस्तों बहुत ही एक अच्छी शख्सियत के मालिक हैं। इससे पहले क्या थे, ये जो रशिया है, रशिया की जो खुफिया एजेंसी है उसके अंदर यह काम कर चुके हैं, और तभी से ये एक तरीके से हष्ट पुष्ट भी हैं और काफ़ी हेल्दी भी हैं, और उनको काफ़ी ये एक्टिव रहना भी पसंद करते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों जो यूराल पर्वत है वह क्या है, एशिया, रूस और
यूरोपियन रूस दोनों को अलग अलग भागों में डिवाइड करता है यूराल पर्वत। और आगे दोस्तों संसद का नाम क्या है, ड्यूमा, और करेंसी क्या है, रूबल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज का हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो को ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।